गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज लेसन नंबर 5 जो है हमारा क्वालिटी। हनीकॉम का लेसन नंबर 5 देखिएगा बच्चों। ओपन योर बुक्स एंड रीड द लेसन। कैन ए शो मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। यहाँ पे पढ़ने से जो पहले है हमारा बिफोर यू रीड वो पढ़ रहे हैं एक बार। क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? यस। हाँ, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। हाँ, यदि उसमें उतनी ही कुशलता है तथा उतने ही बिजनेस पर वो उतना ही गर्व है उसे जितना किसी अन्य कलाकार को होता है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। और यदि वो अपने बिजनेस का उतना ही सम्मान करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक आर्टिस्ट है। मिस्टर गेस्लर मिस्टर गेस्लर ए जर्मन शो मेकर सेटल्ड इन लंदन। एक जर्मनी का जूते बनाने वाला लंदन में बस गया था। इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट। वो एक संपूर्ण कलाकार है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डेवोटीज हिज लाइफ टू हिज आर्ट। यह कहानी पढ़िए और देखिए कि वो अपनी कला के प्रति अपने जीवन को कैसे समर्पित करता है। तो देखिएगा, क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि क्वालिटी का मतलब होता है किस्म। ठीक है, किसी चीज़ की वस्तु की किस्म। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उसे अपनी जवानी के आरंभिक दिनों से जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता था। विच विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। जो कि लंदन के एक फैशन वाले भाग में एक छोटी सी गली में स्थित थी। जो दुकान थी वो एक छोटी सी गली में स्थित थी, फैशन वाले एरिया में। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टेंस इन। तो कहता है कि उस दुकान की कुछ अलग से ही खास पहचान थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। इस पर गैसलर ब्रदर्स का एकमात्र बोर्ड लगा हुआ था। एंड जो है एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। खिड़की में जूते के कुछ जोड़े रखे थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। वह केवल मांग के अनुसार ही जूते बनाता था और उसके द्वारा बनाए गए जूते ग्राहक को हमेशा फिट आते थे। To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysteries and wonderful। तो कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे जूते बनाना जैसे वो बनाता था एक रहस्यमय तथा अद्भुत बात है। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स। मुझे अपनी वह सतर्क टिप्पणी आज भी अच्छे से याद है। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। जब मैंने पाँव को उसके आगे करते हुए कहा था, मिस्टर गेस्लर। क्या कहा था? इज़ नॉट इट एफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर। मिस्टर गेस्लर, क्या यह काम करना बहुत कठिन नहीं है? एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। और उसने अपनी लाल दाढ़ी में से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इट 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 इज़ एन आर्ट। ये तो एक कला है। उसने आंसर दिया था, इट इज़ एन आर्ट। ये तो एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। उसके पास प्राय लगातार जाना संभव नहीं था। हीज बूट्स लास्टेड टेरेबली। उसके जूते बहुत दिनों तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी। वे काम चलाऊ जूतों से बहुत दूर थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। और ऐसा लगता था कि उसके जूतों में उसकी आत्मा ही समा गई हो। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली। उसकी दुकान में ऐसे कोई प्रवेश नहीं करता था जैसे कि अन्य अधिकतर दुकानों में। एज वन एंटर्स एज ए चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। बल्कि पूरे आराम के साथ जैसे कि गिरजाघर में वहाँ रखी लकड़ी की एकमात्र कुर्सी पर बैठ जाता था और प्रतीक्षा करता था। A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। ठक ठक की आवाज़ और लकड़ी की सीढ़ियों पर उसकी चप्पलों की टक टक की आवाज़ के साथ वो बिना कोट पहने उसके सामने खड़ा हो जाता। थोड़ा सा झुका होता, चमड़े का पेट बंद पहने होता, बाजुएं पीछे की मुड़ी होती, आंखें टिमटिमाता हुआ जैसे कहीं जूतों के सपने से जाग कर आया हो। और एंड आई वुड से, और मैं पूछता,
हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूस के चमड़े का एक जोड़ा जूता बना सकते हो। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग ही केम, एक शब्द बिना बोले भी वो जहाँ से आया था वापस वहीं चला जाता, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और दुकान के किसी अन्य हिस्से में चला जाता, और आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेटिंग द इंक्रीज ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वहीं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा आराम फरमाता रहता और उसके व्यापार की महक लेता रहता, मतलब मैं देखता रहता कि उसका जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आ जाता, अपने हाथ में होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में सुनहरी भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा लेकर वो वापस आ जाता। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए वह कहता, व्हाट ए ब्यूटीफुल बाइस, कितना सुंदर चमड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट दैम, जब मैं उसकी दोबारा से प्रशंसा कर देता तो वो पुनः बोलता, तुम्हें ये कब चाहिए है। और एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज यू कन्वेंटली कैन, एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और मैं उत्तर देता, ओ जितनी जल्दी आप सुविधापूर्वक दे सकते हो, और वह कहता, आज से 15 दिन के बाद। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और यदि उसका बड़ा भाई होता तो वह कहता, मैं अपने बड़े भाई से पूछ कर बताऊंगा। देन आई वुड मरमर, तब मैं बुदबुदाते हुए कहता, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर सुप्रभात, वह भी उत्तर देता, ही वुड रिप्लाई, गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी अपने हाथ में पकड़े चमड़े की ओर देखता रहता। And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. जब मैं चलकर दरवाजे की ओर जाता तो मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसकी चप्पलों की टक टक की आवाज़ सुनाई देती, जब वह अपने बूटों के सपनों की दुनिया में वापस से चला जाता। नेक्स्ट जो है हम बच्चों कल रीड करेंगे। आज हमने 73 पेज तक जो है इसका रीड कर लिया क्वालिटी लेसन का। आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।